सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे and अपने अगस्त मंथ के लिए फुली एक्साइटेड एंड फुली एक्टिव होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर जिन लोगों ने हमारे साथ अपने 2CC को डन किया, हमारे साथ खुद को रजिस्टर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पे मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ कि आपने अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन लिया है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरएवर कंपनी को ज्वाइन किया है। दूसरा, आपने डायमंड क्लब के साथ इस कंपनी को जो है एसोसिएट होके ज्वाइन किया है। सो ये आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन रहेगा इंशाल्लाह। इसके लिए अगर लाइक आपने रिसेंटली अपने 2CC को डन किया है तो अपने अपलाइन को मैसेज करो एंड हमारी कम्युनिटी का पूरा सिस्टम लो, उनसे सिस्टम को समझो एंड अपनी वर्किंग को जो है शुरू करो, एग्जीक्यूशन अपनी शुरू करो। हमारे सिस्टम को समझो कि एग्जैक्टली हमारा सिस्टम क्या है, कैसे रन करता है, कौन से सेशन दिखाने होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सारी चीजें देखो, अंडरस्टैंड करो और जो आपका टारगेट है सुपरवाइजर का उसको अचीव करने की तरफ जाओ। सो यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ, आज की मीटिंग को सबने एंड तक ज्वाइन करके रखना है, अटेंड करना है कंप्लीट। आज की मीटिंग में आप लोगों के लिए सरप्राइज भी मैं लेकर आया हूँ। लाइक अगस्त मंथ का कुछ टारगेट है हमारी तरफ से, लीडर्स की तरफ से। अगर आप उसको क्वालिफाई करोगे तो आपको हमारी तरफ से एक स्पॉन्सर कुछ मिलने वाला है। अब वो क्या होने वाला है, क्या है, मैं आप लोगों को मीटिंग में इंशाल्लाह मेंशन करूंगा। मीटिंग लेट शुरू होने की वजह से काफी सारे पर्सन मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको लगा मीटिंग नहीं होगी। सो एक दफा अपनी टीम के ग्रुप में या अपने अपलाइन को, अपने डाउनलाइंस को एक दफा मैसेज ड्रॉप कर दो, आई एम इन वेबिनार। अपनी अपनी टीम को, अपने अपलाइन को एक मैसेज ड्रॉप कर दो। अगर अभी तक मैसेज नहीं किया है तो एक दफा मैसेज कर दो। सो यहाँ पर देखो, एक चीज मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूँ कि अगस्त मंथ जो है ना, लाइक ये सिर्फ प्लान करने का मंथ नहीं है कि मैंने ये करना है, मैंने वो कर देना है, मैंने इतना सीसी करना है, मैंने इतना सीसी कर लेना है। सिर्फ प्लान करने का मंथ नहीं है। प्लान जरूर करेंगे, कैसे काम करना है, कितना सीसी करना है, कितनी लीड पे काम करना है, सारी चीजें बेशक हम प्लान करेंगे, लेकिन सिर्फ प्लान करने का मंथ नहीं है। ये मंथ किस चीज का मंथ है? एग्जीक्यूशन का मंथ है। हमने एग्जीक्यूशन भी करनी है। प्लान विदाउट एग्जीक्यूशन सिर्फ हवाई बातें, सिर्फ वो हवा में ही रहेगा, वो कभी भी लैंड नहीं हो पाएगा। हमें उसको लैंड भी तरीके से करवाना है। अगर हम एक, मान लो एक फ्लाइट हवा में जा रही है तो उसका नीचे आना भी सेफली जरूरी है। अगर वो नीचे ही नहीं आएगी तो क्या फायदा? क्या फायदा? हवा में कितना टाइम रह लेंगे? एक प्लान अगर सिर्फ हवा में रहेगा कितना टाइम रह लेगा? एक टाइम आएगा उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। एंड जब फ्यूल खत्म होगा तो क्या होगा? सब इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ प्लान बनाया हुआ है, ठीक है, आप एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे, आपका 2 दिन प्लान वो हवा में रहेगा, आपका 2 दिन मोटिवेशन जो है क्या रहेगा? हाई रहेगा। देन क्या होगा? देन आपकी जितनी भी मोटिवेशन होगी ना, देन जितना भी सब कुछ आपका होगा, लाइक जितना भी आपका कॉन्फिडेंस होगा, वो सारा उस प्लान के फ्यूल की तरह खत्म होता जाएगा। और आप क्या बोलोगे? यार फॉरएवर में तो काम नहीं चलता, मैं तो नहीं कर रहा, मेरे से नहीं होगा, वट एवर, आप ऐसी बातें करोगे। लेकिन फॉरएवर में ही मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मुझे मान लो ज्यादा टाइम हो गया, चलो मुझे 3.5 साल हो गए, मुझे 4 साल होने वाले हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को फॉरएवर में 10-10 साल हुए, 8-8 साल हुए। उन्होंने कितना कुछ अचीव किया हम सबकी आंखों के सामने, हम सब लोगों के सामने, कि लोगों ने फॉरएवर से कितना कुछ अचीव किया। जो हमारे करंट ड्रीम है, जो हमारे करंट ड्रीम्स हैं, लोग उनको फॉरएवर से पूरा कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ 2CC करके नहीं, लेकिन सिर्फ पर्सनल मेंटरशिप को किसी की ज्वाइन करके नहीं, लेकिन सिर्फ जो है अपना डिसीजन लेकर नहीं, लाइक सिर्फ प्लान बनाकर नहीं, एग्जीक्यूशन करके। ठीक है, इस चीज का लाइक अपने ध्यान में रखना है कि सिर्फ प्लान बनाने से प्लान पूरा नहीं होगा, उसको एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है। उसको, उसके ऊपर फुल हमने डिसिप्लिन रखना भी जरूरी है। अगर हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो हमारा वो प्लान बेकार है। जस्ट, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे कंफर्म कर दें।
ओके ओके, अब सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर होगी। सो यहाँ पर देखो अगस्त मंथ में ना हम लोगों ने सिंपल सी एक चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फुल एक्टिव होके काम करना है। मैं आप लोगों से ना लाइक आप में से दो तीन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। कोई बात करना चाहेगा मेरे से जिसने लास्ट मंथ काम किया हो, न्यू एज नहीं, जिसने लास्ट मंथ में काम किया हो। कोई बात करना चाहेगा? कोई है जो बोलना चाहेगा? ओके। सो हमारे ग्रुप में जो सर सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, कोई नाम बताएगा उनका? सबसे ज्यादा जो एक्टिव होते हैं, जो सबको देख रहे होते हैं, जो हर किसी को जो है चेक करते हैं मीटिंग में है या नहीं। सर हमाइश, सर हमाइश को मौका देते हैं बोलने का। सर आपको जो है अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, तो लाइक मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ऐसा क्या था जिसने आपको, आपने जुलाई में जितने भी दिन वर्किंग की, एक दिन, दो दिन, 30 दिन, जितने भी दिन वर्किंग की, ठीक है, इट डजेंट मैटर, ऐसा क्या था जिसने आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट किया? डिस्ट्रैक्ट जो मुझे सबसे ज्यादा किया ना, वो रिजेक्शन ने किया। ठीक है। हम्म, आप जब भी मेरे साथ कॉल लगाते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है, सबको लगता है कि हम जूनियर हैं तो हमें डांट पड़ती है। नहीं, आपको पता है कि आप मुझे भी डांटते हैं, लेकिन जब आप मुझे प्लानिंग दे रहे होते हैं, आप मुझे यही कहते हैं हमारे रिजेक्शन से ना भागना। रिजेक्शन से ना भागना, रिजेक्शन मैंने जब से काम करना स्टार्ट किया ना, तो शुरू में तो आती थी तो बस दिल घबरा जाता था, मतलब कि कहता था यार अब नहीं करना, लेकिन अब लाइक रिजेक्शन को फेस करना आ गया है। तो बस ये रिजेक्शन तो थी, एंड फैमिली इश्यूज जो होते हैं वो आपको पता है, सात डिफरेंट इश्यूज होते हैं, मगर साथ साथ उसको टैकल करना पड़ता है। टैकल करके ही फिर बिजनेस निकलता ओके है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, सर ने दो रीजन दे दिए हमें, एक रिजेक्शन, दूसरा फैमिली इशू। अच्छा, और कोई बोलना चाहेगा, और कोई बताना चाहेगा किस चीज ने डिस्ट्रैक्ट किया? कोई बताना चाहेगा? अब किसी फीमेल को चांस देंगे, कोई बताना चाहेगा? रिजेक्शन और फैमिली इशू। अच्छा, तो मोस्टली लोगों का ये इशू था, रिजेक्शन और फैमिली इशू। कोई और बोलना चाहेगा? कोई फीमेल बात करना चाहेंगी जिसने लास्ट मंथ काम किया? ओके, मैम एनी। मैम आपको ऑप्शन आ रहा होगा, आप चेक करें। मैम की साइड शायद ऑप्शन नहीं जा रहा, लाइन का रिस्पॉन्स ना मिलना। ठीक है, ओके। अच्छा चलें, अब मुझे ये बताएं चैट बॉक्स में, चले सब लोग बताएं आपको किस चीज ने डिस्ट्रैक्ट किया, एंड उस चीज के ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी वजह होती है रिजल्ट ना आने का। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी वजह होती है। अच्छा देखो, अब मोस्टली लोग फैमिली इशू कह रहे हैं, रिजेक्शन फैमिली इशू, रिजेक्शन फैमिली इशू। देखो यहाँ पर है ना, इश्यूज जो है वो इश्यूज नहीं, वो एक्सक्यूज है कि यार मुझे नानी के घर जाना था, वेकेशन से मुझे नानी के घर जाना था, मुझे घूमने जाना था, मेरी आज वेकेशन थी, मुझे यहाँ जाना था, मेरे घर में फंक्शन था, मेरे साथ ये मसला था, मेरे साथ वो मसला था। ये सारे एक्सक्यूज हैं, ये इशू नहीं है। मैं यहाँ पर सिंपल सी स्पेशली न्यू लोगों की एक बात बोलूंगा। आप मुझे बताओ, अगर आप कहीं पर जॉब करो, ठीक है, आपको अगर वहां से छुट्टी करना अलाउ नहीं हो, तो क्या आप ये बात बोल पाओगे कि यार मेरे घर वाले आज पिकनिक पे जा रहे थे, तो इस वजह से जो है मैं जॉब पे नहीं आ रहा? क्या आप बोल पाओगे? ये बताओ। अगर घर वाले बोलेंगे यार आज हमने यहाँ फला फला जगह घूमने जाना है, हम 2 घंटे में आ जाएंगे, 3 घंटे में आ जाएंगे, आप घर वालों को क्या बोलोगे कि नहीं यार मेरी जॉब का मसला है? ऐसा ही है? ऐसा ही करोगे? एम आई राइट और रॉन्ग? यही करोगे? यही करोगे ना? देन व्हाई नॉट इन ऑनलाइन बिजनेस? आप ऑनलाइन बिजनेस में जहां से आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाह रहे हो, वहां आप सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर रहे? आप जब जॉब कर रहे हो, एक इंसान जब जॉब कर रहा है जहां पर वो किसी और के ड्रीम पूरे कर रहा है, वहां पर वो अपनी फैमिली को इशू दे रहा है। वहां पर वो अपनी फैमिली को इशू दे रहा है कि यार नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, या मैं नहीं जा सकता, जाना चाहता हूँ मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी जॉब का मसला है। ठीक है, बट जब बात आ रही है यहाँ पर जहां से आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आए हो, वहां पर आप क्या कर रहे हो? जरा खुद से सवाल तो करो। वहां पर आप जो सिस्टम है आप उसको इशू दे रहे हो कि यार मैं मीटिंग नहीं ले सकता। आप मीटिंग नहीं ले सकते सिम, यार क्या बात कर रहे हो आप मीटिंग नहीं ले सकते? आप ऐसी जगह पे अपनी अटेंडेंस देने से मना कर रहे हो
जहां से आपने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। क्या ड्रीम्स कभी इससे पूरे होते हैं? छुट्टियां ले लो, आप महीने में 5 दिन काम नहीं करो, 6 दिन काम नहीं करो, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे? आपने कितने दिन लर्निंग की लास्ट मंथ? एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ अपने मेंटोरशिप के फर्स्ट सेशन में, फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के 2 रीजन है। फॉरएवर में अगर सक्सेसफुल होना है, ये इन 2 चीजों को पकड़ लेना, सक्सेसफुल हो जाओगे। चैट बॉक्स में बताएगा वही, क्या 2 चीजें मैं बोलता हूँ, क्या 2 चीजें हैं वो एग्जैक्टली। लाइक नंबर 1, आपकी वाई क्लियर होना। नंबर 2, लर्निंग। आपकी अगर वाई क्लियर नहीं होगी, आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं होगी, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड अगर आप लर्निंग नहीं करोगे ना, बिलीव मी, मैंने हमारी टीम के लीडर्स को ऐसे देखा है जिन्होंने 20-20 लोगों को प्लान दिया, एक एक बंदे ने ज्वाइन किया, बिकॉज लर्निंग नहीं थी। वो कहते हैं हमें लर्निंग की नीड नहीं है, वो ये कहते हैं लर्निंग की नीड नहीं है। एंड बिलीव मी, जिन लोगों ने लर्निंग करके अपने काम को किया है ना, मैं मीटिंग में हूँ, बात करता हूँ। एंड बिलीव मी, जिन लोगों ने लर्निंग करके अपने काम को किया है ना, उन्होंने 2-2 लोगों को 2 CC दिया, उनके साथ लोगों ने किया है। बिलीव मी, ऐसा भी हुआ है। सो पॉइंट इज, इसका ये मतलब नहीं है कि लाइक लोग नहीं कर रहे, इसका मतलब है हमें अपनी स्किल्स के ऊपर जो है क्या करना है, काम करना है। अगर हम अपनी स्किल्स पर काम नहीं करेंगे ना, हमें कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। हमें कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। हम 6 बंदों को प्लान दे दें, 7 बंदों को प्लान दे दें, कोई नहीं करेगा। मैं खुद कह रहा हूँ, अगर मैं बिना लर्निंग के काम करूंगा, मेरे साथ सिंगल पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा। लर्निंग इतनी जरूरी है इस बिजनेस में। अगर हम विदाउट लर्निंग काम करेंगे, हम कभी अर्निंग कर ही नहीं पाएंगे। अर्निंग नहीं कर पाएंगे, इट्स मीन हम कभी कभी भी अपने सीसीस को नहीं निकाल पाएंगे। एंड एक टाइम आएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आपको घर से प्रेशर मिलेगा, आप बोलोगे यार मैं स्टडी कर लेता हूँ, मैं स्टडी में ही ठीक, मेरे से नहीं होगा फॉरएवर। आप ये बोल के आप साइड हो जाओ, आप नहीं कर पाओगे। आप लर्निंग के बगैर सरवाइव कर ही नहीं सकते। मेरे पास, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि लाइक मोस्टली लोगों को पता है कि लाइक आई हैव राइट नाउ नो अप्लाइंग। इवन जब मैं एक एज था, जब से मेरे पास कोई अप्लाइंग नहीं थे या नहीं थी, वट ठीक है। सो मैंने सरवाइव किया, क्यों, कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ लर्निंग, जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। मैंने यूट्यूब से लर्निंग की, मुझे जो मीटिंग मिलती थी मैंने लर्निंग की, मुझे जो सेशन मिलता था, जो मुझे लगता था यार ये लीडर बेस्ट है, मैं उसकी लर्निंग करता था। मैं उसके पेज में, उसके चैनल पे जाके घुस के चेक करता था यार क्या क्या वीडियोस हैं, देन एक टारगेट, यार इस दिन ये वीडियो देखनी है। अगर आप लर्निंग करते जाओगे ना, आपके पास नॉलेज होगी, पर्सन खुद आपके साथ अट्रैक्ट होगा। एक पर्सन कभी भी आपके साथ 2 CC लाइक ये देख के नहीं करता कंपनी कैसी है, काम कैसा है, वो कभी भी ये देख के नहीं करता। वो कभी भी ये देख के नहीं करता। वो ये देखता है जिस बंदे के साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या इसमें पोटेंशियल है। ओके, अब क्लियर है वीडियो? अच्छा, जितनी भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं जो चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं है, मुझे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की ज्यादा एक्टिवनेस चाहिए जिन्होंने रिसेंटली लास्ट मंथ से लास्ट मंथ में अपने आप को एनरोल किया है। तो जितने भी न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर है, चाहे मेरी डायरेक्ट से हो, चाहे आप किसी के भी, आपकी जो भी अपनाई है, आप मुझे चैट बॉक्स में एक्टिव चाहिए। चैट बॉक्स आपका ऑप्शन आ रहा होगा, तो चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाओ। जो लोग चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं है, सब लोग एक दफा चैट बॉक्स में टाइप एक्टिव कर दें। सब लोग एक दफा चैट बॉक्स में टाइप एक्टिव कर दें। ओके। सो चैट बॉक्स में एक्टिव रहकर हमने पूरी मीटिंग को अटेंड करना है। एंड इंशाल्लाह ये मीटिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी कि आपने जो मिस्टेक जुलाई में की, आपका जुलाई मंथ जैसा भी गया, अच्छा बुरा नॉर्मल एवरेज डजंट मैटर, अगस्त को बेटर कैसे बनाना है, ये मीटिंग आपको हेल्प आउट करेगी। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर लर्निंग की। तो देखो, अब हमारी डेली बेसिस पे 10 PM मीटिंग होगी। अब 10 PM मीटिंग के साथ साथ, ठीक है, 10 PM मीटिंग के साथ साथ मैं एक और मीटिंग इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब उस मीटिंग में होगा क्या, हम एक ही दिन में प्रोस्पेक्टिंग से लेके 2 CC की बिलिंग तक सारे फॉलोअप सीखेंगे। प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, सीनियर अप्रोच, हर चीज सीखेंगे। वो हमारी मंथ की ग्रैंड मीटिंग होगी। वो हो सकता है 4 घंटे की हो, 10 बजे शुरू होके, वो हो सकता है 6 घंटे की हो हो सकता है 8 घंटे की हो। तो डेट और टाइम वो अनाउंस कर दिया जाएगा किस डेट की होगी। लेकिन बिलीव मी, जिस बंदे ने फुल फ्री होके
फुल अपने आप को फ्री करके नोट्स लेके अपना आधा एक घंटा यहाँ पे 2-4 घंटे लगा दिए, उसका अगस्त मंथ खतरनाक होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। एंड आज की मीटिंग में जो आप लोगों के लिए मैं सरप्राइज लेकर आया हूँ, जो एक टारगेट लेकर आया हूँ, अगर आपने वो मीटिंग अटेंड की, ठीक है, आपने अगर वो मीटिंग अटेंड की, आपका अगस्त का टारगेट और वो जो चीज मैं भी अनाउंस करूंगा मीटिंग के लास्ट में, वो क्वालिफाई होगी ही होगी। अब हर बंदा थोड़ी क्वालिफाई कर पाएगा। अगर हर बंदा क्वालिफाई कर ले तो लाइक हेटर्स कैसे बनेंगे? अगर हर बंदा मैनेजर बन जाएगा तो हेटर्स कहाँ से आएंगे? कोई भी अगर टॉप लेवल की कोई चीज होती है, कोई भी अच्छे लेवल पे चीज होती है, तो उसके जो है हेटर्स भी तो होते हैं, उसके हेटर्स भी होते हैं। अगर हर बंदा कर लेगा तो हेटर्स कहाँ से आएंगे? हर बंदा कर नहीं पाएगा, जब एक बंदा नहीं कर पाएगा तो वो बुरा तो बोलेगा, ऐसा काम है वैसा काम है, ये है वो है फला है ऐसा है वैसा है, ऐसा ही होगा। तो पॉइंट इज कि अब वो मीटिंग किस डेट को होगी, पोस्टर और अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी। लेकिन बिलीव मी, हमारे पूरे ग्रुप के हमारे पूरे ग्रुप के जितने भी टॉप पर्सन होंगे ना, टॉप लीडर्स होंगे, चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, चाहे वो मैनेजर हो, अगर वो बंदा प्रोस्पेक्टिंग में सबसे बेस्ट है वो आके प्रोस्पेक्टिंग सिखाएगा। अगर वो डे वन के फॉलोअप में सबसे बेस्ट है वो आके सिखाएगा। अगर वो सीनियर अप्रोच में बेस्ट है तो वो आके सीनियर अप्रोच सिखाएगा। अगर सोचो जो बंदा सबसे बेस्ट है जिस चीज में जिससे वो रिजल्ट निकाल रहा है, अगर हम उससे सीखें तो, अगर देखो सारा खेल सीखने का है। अगर दो बंदे रिजल्ट निकाल पा रहे, पांच नहीं निकाल पा रहे, तो उन पांच को उन दो को फॉलो करना है, उन पांच को उन दो को फॉलो करना है। हमेशा टॉप की लिस्ट में ना, टॉप की लिस्ट में कम लोग होते हैं, ठीक है, लाइक सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में कम लोग होते हैं, फेलियर की लिस्ट में ज्यादा लोग होते हैं। एक क्लास है, कितने लोग फर्स्ट आते हैं? एक एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक बच्चा फर्स्ट आता है, बाकी और जो है लास्ट में कितने लोग आते हैं? 9 मैट्रिक का रिजल्ट आता है, फर्स्ट ईयर इंटर का रिजल्ट आता है, ए ग्रेड कितनों का आता है? कम लोगों का। बी कितनों का आता है? बी भी तो आता है लोगों का, सी ग्रेड भी आता है, डी ग्रेड भी आता है, लोग फेल भी होते हैं। तो अब इसमें क्या स्कूल की कमी, स्कूल में खराबी है, एजुकेशन सिस्टम ही खराब है पूरा, क्या पढ़ाया सही नहीं किया? नहीं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो पॉइंट इज कि लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सीख रहे हो, आप कर रहे हो चीजों को, आप नहीं कर रहे, आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो नहीं कर रहे। मैंने मीटिंग के स्टार्ट में एक बात बोली, ये मंथ सिर्फ जो है प्लानिंग का नहीं है, एग्जीक्यूशन का मंथ है। ये मंथ सिर्फ प्लानिंग का नहीं है, ये मंथ एग्जीक्यूशन का मंथ है। मैं एक चीज अभी से क्लियर कर रहा हूँ। दूसरी चीज, जो चीज हम सबसे ज्यादा रखते हैं ना अपनी वर्किंग में, जो मोस्टली लोग कहते हैं स्पेशली न्यू एज, कि यार मेरे यहाँ पे मसला था, आज यहाँ जाना था, कल वहां जाना था, आज यहाँ जाना था, कल मैं वहां जाऊंगा तो मैं एक्टिव नहीं होगा, मैं लर्निंग नहीं ले सकूंगा, मेरा नेट इशू है, मेरा ये इशू है, मेरे पास मोबाइल में स्टोरेज इशू है, जो लाइक ये एक्सक्यूजेस देते हैं। तो एक और चीज आप लोगों को अभी से बता दूं, अगस्त मंथ एक्सक्यूज का मंथ नहीं बनाना, अगस्त मंथ में आपने एक्शन का मंथ बनाना है। अगस्त मंथ को आपने एक्शन का मंथ बनाना है। जो आपकी प्लानिंग है, जो आपका टारगेट है, आपने उसको अचीव करना है। एट एनी कॉस्ट आपने इसको अचीव करना है। अब जो डिस्ट्रैक्शन है उसको आपने खुद क्लियर करना है, उसको आपने खुद टैकल करना है। अगर आपको यहाँ से वो चीज अचीव करनी है जिस वजह से आपने अपने 2 सीसी को, या जिस वजह से आपने अपने आप को यहाँ पर एनरोल किया, ठीक है, अगर आप करोगे, आपके साथ ऑटोमेटिकली लोग करेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। एक बंदा, एक प्रोस्पेक्ट जो कहता है ना मैं तो कर लूं लोगों ने नहीं किया, उसको भी आंसर दे सकते हो कि लोग भाई कभी भी लोग जो है कंपनी को देख के ज्वाइन नहीं कर सकते करते, लोग लोगों को देख के अट्रैक्ट होते हैं। जब आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनोगे, आपके अंदर इंप्रूवमेंट ऐसी आएगी, लोग आपसे खुद अट्रैक्ट होंगे। अब वो इंप्रूवमेंट लेकर आपने आनी है, हमारा सिस्टम आपको बता सकता है। अब कल से हमारी मीटिंग्स होंगी, उसमें आपको बताया जाएगा प्रोस्पेक्टिंग ऐसे करो, फॉलो अप ऐसे करो, कम्युनिकेशन स्किल ऐसे इंप्रूव करो, ये वाली स्किल ऐसे इंप्रूव करो, ऐसे करो, हर चीज बताई जाएगी। करना आपने, आपको करके हम नहीं दे सकते। मिसाल ले लो, आपके आगे खाने की प्लेट है, आपको हम निवाला बना के दे सकते हैं, खाना आपने खुद है। आपके हाथ में प्लेट रख सकते हैं, खाना आपने खुद है। आपके बदले का मैं नहीं खा सकता, आपके बदले का कोई और नहीं खा सकता, खाना आपको खुद है। पॉइंट इज आपको हम सिखा सकते हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पूरी करेंगे। करना आपने। अगर आप ये बोलो ना इन्होंने बता दिया बस अब मेरा हो जाएगा, बताने से नहीं होगा, हमारे बताने से, आपके सुनने से नहीं होगा, हमारे बताने से, आपके इम्प्लीमेंट करने से होगा, आपके इम्प्लीमेंट करने से होगा। तो ये चीज है। तो यहाँ पर जो भी आपके डिस्ट्रक्शन है ना, उनको क्लियर करने के लिए, लाइक देखो यहाँ पर हम पूरे मंथ का टारगेट नहीं रखेंगे कि हमने 10 सीसी से अचीव करना है, हमने 6 सीसी से अचीव करना है, हम ये टारगेट नहीं रखेंगे। एक स्पेसिफिक हमारा टारगेट है इस मंथ का 6 सीसी,
ठीक है। हर न्यू पुराने जितना भी टाइम हो गया इसको, उसका टारगेट है 6 सीसी। चलो आप लोगों को सबसे पहले एक मोटिव दे देता हूँ 6 सीसी करने का, कि 6 सीसी करना क्यों है। मोटिवेशन तो होती है ना, वो तो 2 दिन में तबाह बर्बाद हो जाती है। जब डिस्ट्रक्शन आती है ना, मोटिवेशन तो 2 दिन में तबाह बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर एक काम को करने के पीछे का कोई अच्छा और प्योर और इमोशनल जब मोटिव होता है ना, तो वो चीज पूरा होती है, तो हम उस चीज पे पूरा उतर सकते हैं। अब मोटिव क्या, कि मैंने करना क्यों है, मैंने किस लिए करना है। लेट्स सपोज मैंने अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए करना है। मेरे जो है पेरेंट्स हैं, लेट्स सपोज उनकी एज ज्यादा हो गई है, वो कब तक काम करेंगे, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए करना है। ठीक है, लाइक मैंने अपने पेरेंट्स के लिए करना है। अभी एक मोटिव है, आपका एक गोल है, आपका एक रीजन है, आपने इसलिए काम करना है। आपको पता होना चाहिए आपने अपना 2 सीसी क्यों डन किया, भाई यू कैम हियर, आप यहाँ आए क्यों, आज की मीटिंग लेने क्यों आए हो। अगर अगस्त की प्लानिंग करने आए हो, अगस्त का प्रॉपर अपने आप को चीजों को मैनेज, अगस्त के सुपर बनाने के लिए आए हो, आज जो पॉइंट अभी तक मैंने बता दिए 2-3 पॉइंट, अब जो आगे बताऊंगा उनको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट, उन पर एक्शंस आपने लेने हैं। मैंने एक चीज अब पहले भी मेंशन की, तो दोबारा मेंशन कर देता हूँ, मेरे बताने से आपके सुनने से अचीव नहीं होगा। मेरे बताने से आपके सुनने से अचीव नहीं होगा। और 1 मंथ 2 मंथ खराब होने की वजह से, या वट 1 दिन 2 दिन एक बंदे के मना करने की वजह से अपना अपनी पूरी जर्नी को खराब नहीं करो। नॉलेज लो, एग्जीक्यूट करो, डुप्लीकेट करो। नॉलेज लो, एग्जीक्यूट करो, डुप्लीकेट करो। नॉलेज लो, एग्जीक्यूट करो, डुप्लीकेट करो। सिंपल। ये 3 चीजें अपने अंदर हैबिट लेकर आओ, अपनी हैबिट बनाओ। ठीक है। अब आप लोगों को मोटिव दे देता हूँ कि अब वो मोटिव क्या होने वाला है। हम सितंबर मंथ में एक करने लगे हैं हमारी पूरी ग्रुप का, ठीक है, लाइक ग्रैंड मीटअप, जैसे हमारा एक कराची मीटअप हुआ था, इसी तरीके से हम एक मीटअप मीटअप करने लगे। अब वो मीटअप कहाँ होगा, वो मीटअप कहाँ होगा, वो हमारा मीटअप होगा लाहौर सिटी में। ठीक है, जो कि फुली स्पॉन्सर हो सकता है आपके लिए, कि आप उस मीटअप पर आओ। अब वो मीटअप जहां पर भी हमारा स्टे होगा, जिस भी होटल में होगा, जहां पर भी होगा, जहां पर भी हमारा मीटअप होगा, जिस भी जगह पर होगा, ठीक है, वो फुली आपको स्पॉन्सर मिल सकती है। आपको सिंगल रुपीज में पे करने की नीड नहीं होगी। कराची मीटअप हमारा हुआ था, जिस होटल में हमारा स्टे हुआ था, वो क्या कोई आम लोकल होटल थी, क्या वो कोई लोकल होटल थी। जिन लोगों ने वीडियोस देखी होंगी उसकी, या जो लोग वहां पर थे, वो किस टाइप की होटल थी, वो एक ऐसी होटल थी लाइक जिसको हर बंदा वहां नहीं जाता। लग्जरी होटल थी, हर बंदा वहां जाने की नहीं सोचता। लाइक एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा स्पेशली ये कहता है कि यार वहां तो वो लोग जाते हैं जिनका हराम का पैसा होता है, एक लाइन ये भी होती है। तो पॉइंट इज कि लाइक अगर हम बात करें इस चीज की, ये एक मिडिल क्लास फैमिलीज के पैटर्न्स हैं, ये रियलिटी है। तो पॉइंट इज लाइक अगर हम बात करें इस चीज की, अब लाहौर में हमारा मीटअप होगा, जो कि हमारे 1-2 डेज का मीटअप होगा, जिसके अंदर हमारे जितने भी लोग वहां पर होंगे, लाइक उनके साथ एक ग्रैंड मीटिंग होगी, जैसे कराची में एक मीटिंग हुई थी। एंड प्रॉपर हमारा जो मीटअप होता है, जो भी वहाँ का स्केड्यूल होता है, ठीक है, घूमना फिरना, ईच एंड एवरीथिंग, कंटेंट क्रिएशन, सारी चीजें होंगी। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है। लेट सपोज आपको काफी सारे लोग कहेंगे, हम कैसे बिलीव कर लें आप सरसान की टीम से हो, हम कैसे बिलीव कर लें आप हम डायबर की टीम से हो, हम कैसे बिलीव कर लें आप डायमंड कम्युनिटी से हो, कहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग पर्सनली मुझे आके कहते हैं, यार सर आप एक दफा पर्सन से बात कर लें, आपसे बात करना चाह रहा है, लाइक ये जो बिलिंग कर देगा। या अपने अपलाइन पर जाके कहते हो, जिसकी भी आपने हाइप बनाई हुई होती है, ऐसा होता है। तो आप उस मीटअप पर आके अपनी वीडियोस, अपनी पिक्चर्स निकाल सकते हो, ठीक है। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी, आपका इंस्टाग्राम ग्रो करेगा, आपको पूरी टीम मिलके प्रमोट करेगी, आपको पूरी टीम मिलके प्रमोट करेगी, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी। एंड पर्सनल ब्रांडिंग इस बिजनेस का पार्ट है। ये बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, फॉरएवर का बिजनेस आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने का बिजनेस है। जब पर्सनल ब्रांडिंग होगी तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगी। तो पॉइंट इज, कोशिश करो उस मीटअप को क्वालिफाई करो, और उस मीटअप को क्वालिफाई करके स्पॉन्सर जाओ, स्पॉन्सर जाने की कोशिश करो। उसका टारगेट क्या है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। एंड एक और बड़े मजे की चीज, लाहौर में फॉरएवर का ऑफिस भी है। जितने भी लोग हम होंगे ना, हम सारे मिलके, एक दिन होगा जो हमारा मीटअप का दिन होगा, उस दिन सारे मिलके लाहौर फॉरएवर ऑफिस भी जाएंगे, वहां जाके भी कंटेंट क्रिएट करेंगे, वहां जाकर भी कंटेंट हम क्रिएट करेंगे।
वहां जाकर भी कंटेंट क्रिएशन होगी। अब आप एक तो फॉरएवर के ऑफिस में हो, दूसरा आप अपने अपलाइन के साथ हो, आप अपनी टीम के मैनेजर के साथ हो। तब आपकी वो वीडियो आपके इंस्टाग्राम पे आपके प्रोस्पेक्ट के सामने जाएगी या आपके प्रोस्पेक्ट के पेरेंट्स के सामने जाएगी। तो क्या, जो आपको रिजेक्शन आती है या जो आपके पर्सन को स्कैम डाउट अगर लेट सपोज आता है, तो क्या वो चीज क्लियर होगी? क्या वो चीज क्लियर होगी? क्या बंदा बोलेगा हाँ यार ये तो वाकई फॉरएवर से है, ये तो बिल्कुल रियल टीम से है? क्या ऐसा कि क्लोजिंग का रेशो बढ़ेगा? हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना भाई, देखो यहाँ पर मैं एक चीज बोलूंगा, हम प्रेजेंट के लिए काम नहीं कर रहे। अगर आप अभी एक बंदे को ज्वाइन करा रहे हो ना, आप 25-30 हजार कमाने के लिए ज्वाइन नहीं कराओ। आप अपनी ये इंटेंशन नहीं रखो, आप उस बंदे को मैनेजर बनाने की करो। अगर आप उसको मैनेजर बनाते हो और आपको पैसिव इनकम आती है, आप अगर सुपरवाइजर भी हो ना, तो आप उससे कम से कम उसके मतलब 120 सीसी होने पर, आप उससे 120 सीसी करवाने पर 12 लाख का पे आउट ऐसा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो एक बंदे को मैनेजर बनाने पर। तो हम अगर एक बंदे को ज्वाइन करवा रहे हैं, तो हम उसको सिखा रहे हैं, हम उसको प्रेजेंट लाइक फ्यूचर के लिए हम जो है इसको ज्वाइन करवा रहे हैं। प्रेजेंट के लिए नहीं बस ये ज्वाइन हो जाए मुझे 25 हजार आ जाए, नहीं। उसको आप फ्यूचर के लिए अपना नेटवर्क क्रिएट करो। क्या मैं उसको फ्यूचर में 2 महीने बाद 3 महीने बाद इस लेवल पे लेके जाऊंगा, तो मुझे यहाँ से ये बेनिफिट होगा। तो अभी अगर मान लो आप सितंबर महीने में कंटेंट क्रिएट करते हो ना, वो आने वाले मंथ में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन मंथ में आपको लेवल अप करने में, अपनी टीम की क्लोजिंग्स करने में काफी ज्यादा हेल्प आउट करेगा। आपके पर्सन की क्लोजिंग का रेशियो बढ़ेगा। आपके साथ 10 में से एक बंदा कर रहा है, 10 लोगों को प्लान दे रहे हो, एक कर रहा है, 5 में से एक कर रहा है, 3 में से एक कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। 2 में से एक करेगा, 5 में से एक कर रहा है, 3 में से एक करेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी और मजीद बढ़ती जाएगी। एग्री करते हो इस चीज से? क्या एग्री करते हो इस चीज से? जितने लोगों ने 2 सीसी किया, क्या कहीं ना कहीं स्कैम का डाउट था? क्या कहीं ना कहीं डाउट था कि यार स्कैम ना हो जाए? कहीं ना कहीं डाउट था माइंड में? नहीं था। क्यों नहीं था? रीजन कुछ लोगों के माइंड में था, चलो। जिन लोगों के माइंड में नहीं था, क्यों नहीं था? क्योंकि अपलाइन के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड था, अपलाइन को देखा हुआ था, अपलाइन ने आपके साथ वैसा बॉन्ड क्रिएट किया हुआ था। चलो अपलाइन के साथ नहीं था, मेरे साथ होगा। आप में से बहुत सारे लोगों की क्लोजिंग डायरेक्टली मैंने खुद की। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 सीसी करते टाइम अपने पेरेंट्स से या खुद पहले बात करवाई है मेरी, या खुद की देन जाके अपना आपको एनरोल किया। ऐसा ही है? एम आई राइट और रॉन्ग? कैसा है? तो यहाँ पर देखो सिंपल सी एक चीज बोलूंगा, ट्रस्ट बिल्डिंग आपके बिजनेस में बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं करोगे ना, तो आप कभी भी अपने पर्सन को अपने साथ एनरोल नहीं करवा सकते। क्योंकि पीपल ज्वाइन पीपल, नॉट कंपनी, नॉट प्रोडक्ट, नॉट फॉरएवर। पीपल ज्वाइन पीपल, लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं। सो लोग लोगों को कब ज्वाइन करेंगे? जब ट्रस्ट बिल्डिंग होगी। अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है 6 सीसी डायरेक्ट पर हिट करना। ठीक है? अगर आप 6 सीसी डायरेक्ट पे हिट करते हो, लाहौर में जहां से हमारा लाइक ट्रिप शुरू हो रहा है, लेट्स सपोज लाहौर में, वो पूरा ट्रिप आपको स्पॉन्सर मिलना है। ठीक है? जितने भी दिन का ट्रिप है, लेट्स सपोज 2 दिन का, आपका स्टे, खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग जो जो भी होगा वहां पर, आपकी रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है? क्योंकि वहां आप जाओगे, आपकी रिकॉग्नाइजेशन होगी, आपकी हमारे साथ वीडियोस वगैरह शूट होंगी, सारी चीजें होंगी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस चीज की, कि अगर कोई बंदा इससे भी ज्यादा सीसी निकालता है, तो अगर कोई बंदा अपना सुपरवाइजर करता है ना, जैसे कि सुपरवाइजर के लिए 10 सीसी रिक्वायर्ड है। ठीक है? अगर वो 6 सीसी डायरेक्ट पे, अगर वो 6 सीसी डायरेक्ट पे और 4 सीसी टीम से, मतलब 6 सीसी डायरेक्ट पे कंपलसरी है, 6 सीसी डायरेक्ट पे कंपलसरी है, तो उसका एक तो स्पॉन्सर ट्रिप है। ठीक है? एक तो उसका स्पॉन्सर ट्रिप है, दूसरा उसको सुपरवाइजर करने पर स्पेशली वहां पर रिकग्नाइजेशन मिलेगी। एक हमारी प्रॉपर मीटिंग हॉल होगा वहां पे, जहाँ पे हमारी मीटिंग होती है, जैसे हमारी हुई थी कासिम अली शाह के साथ कराची मीटअप पे एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में उसके सुपरवाइजर की सेलिब्रेशन होगी, उसके सुपरवाइजर की सैश उसको रिसीव की जाएगी, दी जाएगी। वो अपनी सुपरवाइजर की सैश रिसीव करेगा, सुपरवाइजर का जो भी मतलब उसका एक पूरा रिवॉर्ड होगा वो उसको मिलेगा। एंड जब उसकी वीडियो बनेगी, जरा सोचो, अब उसके लिए भी 6 सीसी डायरेक्ट पे करना जरूरी है और 4 सीसी टीम से आपको एट एनी कॉस्ट करना है। तो ये आपका अगस्त का टारगेट है। अब ये करने के लिए मैं आपको हरगिज ये नहीं बोलूंगा कि यार आप जो है क्या करो, 2 दिन में इतना सीसी निकालो, 10 दिन में इतना सीसी निकालो, नहीं। आपका 6 सीसी का टारगेट है, अपने अपलाइन के साथ पहली फुर्सत में, अभी में या कल 12 बजे से पहले पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करो। एक प्लानिंग रेडी करो 6 सीसी करने की। मैं भी आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूँ कि आप 6 सीसी कैसे कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। एंड
अपने अपलाइन के साथ एक प्लानिंग करो, अपनी प्लानिंग लिखो, अपनी प्लानिंग बनाओ, अपने अपलाइन के साथ एक कॉल करो, अपने अपलाइन के साथ कॉल करने के बाद ठीक है प्रॉपर अपनी प्लानिंग रेडी करके अपने अपनी वर्किंग अपनी एग्जीक्यूशन शुरू कर दो। ठीक है, अगर अपनी आज से अभी से ही काम शुरू कर दोगे तो ये चीज अचीव हो पाएगी। अब देखो 6 सीसी करने के लिए ना मैं ये नहीं बोलूंगा इतनी लीड पे काम करो ये करो वो करो, नहीं। मैं आप लोगों को सिंपल सा टारगेट दूंगा। हम अपने मंथ के डेली बेसिस से कुछ टारगेट्स रखेंगे। ठीक है, हमने बस अपने उन टारगेट्स को अचीव करना है। हमने अपने हर दिन को जीतना है, महीना हम खुद ही जीत लेंगे। अब हमने ये नहीं सोचना मैंने 50 लोगों को प्लान दे दिया एक ने भी नहीं किया। मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। क्या 50 को प्लान तो एक भी नहीं करे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं जनरल आपने 1000 लोगों को प्लान दे दिया एक ने भी नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। बट मैं आप लोगों को एक जेन्युइन लाइक एक चीज बता रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, ये नहीं सोचना कि 15 दिन हो गए मैंने 15 दिन को तो जीत लिया, मैंने 15 दिन तो अच्छे बना लिए लेकिन मेरा 0 सीसी, ये नहीं सोचना। देखो जब टारगेट अचीव हो रहा होता है ना तो वो टारगेट लास्ट मूवमेंट पे जाके अचीव होता है। अगर किसी का लेवल अप होता है ना, लाइक इस मंथ हमारी टीम से सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ, जिनका अचीव हुआ इंशाल्लाह पोस्टर कल तक ग्रुप में आ जाएगा। सो लास्ट मूवमेंट पे जाके निकला, लास्ट मोमेंट पे हमेशा लेवल लास्ट मोमेंट पे निकलता है, टारगेट हमेशा लास्ट मोमेंट पे अचीव होता है। तो आपने अपने हर दिन को जीतना है। आज मान लो 1 अगस्त तो गुजर गई, आपने 29 डेज जीतने हैं। आप महीना जीत जाओगे। महीना कैसे, महीना जीतना किसको बोलेंगे कि 6 सीसी कर जाओगे। 6 सीसी करने का मतलब पता है, आप 1 लाख का पे आउट निकाल लोगे। अगर आप न्यू एस हो तो आप फर्स्ट मंथ में न्यू जो है 1 लाख जनरेट कर लोगे, अलोंग विथ योर लाइक अपनी स्टडी के साथ, अपने घर को मैनेज करने के साथ, या वट एवर अपनी जॉब को मैनेज करने के साथ, जो भी आपका प्रोफेशन है उसके साथ। ठीक है, सो अब हमारे हर दिन का टारगेट क्या होगा बता दूं। हर दिन के हमारे कुछ टारगेट्स होंगे। एज अ लीडर आपने अपनी टीम को वो फॉलो करवाना है, और एज अ लीडर एज अ ट्रू लीडर आपने खुद वो फॉलो करना है। इफ यू रियली वांट टू डू 6 सीसी ऑन योर डायरेक्ट इन अगस्त मंथ एंड वांट टू क्वालिफाई योर लाहौर मीटअप, अगर आप ये करना चाहते हो आपको अपने हर दिन को जीतना है। नॉट डेली प्रोस्पेक्टिंग, मैं ये नहीं बोलने वाला कि आप डेली प्रोस्पेक्टिंग करो ये करो, कुछ डिफरेंट ही पॉइंट है, बिल्कुल कुछ डिफरेंट पॉइंट है। मैं ना अनाउंसमेंट ग्रुप में कुछ वीडियोस भेज दूंगा एज अ डेली लर्निंग। ठीक है, एज अ डेली सेल्फ लर्निंग। ठीक है, अब हमारा एक टारगेट तो है कि हमने अपनी लर्निंग को दिन में 2 घंटे देने। 1 घंटा हमारा हो जाएगा 10 PM मीटिंग का। ठीक है, 1 घंटा हो जाएगा 10 PM मीटिंग का। 1 घंटा हमारा होगा सेल्फ लर्निंग का। काफी सारे लोगों को इशू आता है यार सेल्फ लर्निंग के लिए मटेरियल नहीं है, चीजें नहीं मिल रही। तो कुछ वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा अनाउंसमेंट ग्रुप में। अगर कोई अनाउंसमेंट ग्रुप में ऐड नहीं है तो अपनी टीम को बोल के ले लेना या ऐड हो जाना। ठीक है, तो वहां पर मैं आपको इतनी लर्निंग दे दूंगा कि आप अगर हर दिन भी लर्निंग करोगे ना, दिन में 6 6 घंटे भी लर्निंग करोगे ना, वो लर्निंग आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इतनी लर्निंग। ठीक है, और वो ऐसा नॉलेज होगा आपने अगर हर चीज को हर प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लिया, आप नेटवर्क मार्केटिंग में समझ लो डिग्री हासिल कर सकते हो। ऐसी नॉलेज, ऐसी प्लेलिस्ट, ऐसे सेशन होंगे, उसमें सारी चीजें होंगी नोवस टू एस, उसके अंदर सारी चीजें होंगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके अंदर हर चीज होगी। पापा नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, हस्बैंड को स्कैम डाउट आ रहे हैं, मीटअप करना है लेकिन मीटअप का टाइम नहीं मिल पा रहा, टाइम नहीं है, स्कैम डाउट आ रहे हैं, हर वो चीज होगी। आपको उसको करना है। दिन में 1 घंटा अपनी सेल्फ लर्निंग को देना है। आपको अपना अगर अपने हर दिन को जीतना है 1 घंटा सेल्फ लर्निंग और 10 PM मीटिंग, पहला टारगेट ये हो गया। ठीक है, पहला टारगेट पूरा करने के लिए दो चीजें करनी है, 10 PM मीटिंग और 1 घंटा डेली लर्निंग। ठीक है, एक टारगेट ये हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको, लिख लिया सबने, अपने पास नोट कर लो। सिर्फ इस चीज को पूरा कर लेना, सिर्फ इस चीज को पूरा कर लेना, बिलीव मी आपका टारगेट पूरा होगा 6 सीसी का। एक चीज तो हमारी ये हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये चीज है ना हर कोई नहीं कर पाएगा। ये चीज बहुत, इवन लर्निंग ही हर कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि लर्निंग 30 के 30 दिन करने के लिए, हर दिन अपनी 1 घंटे की लर्निंग को करने के लिए हमारी हैबिट होनी चाहिए। हैबिट बनती है कम से कम, मतलब आप एक चीज को 90 डेज करो। हैबिट बनाने के लिए भी लर्निंग करनी पड़ती है, जैसे कि पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, हैबिट बनाने के लिए भी जिस चीज की हैबिट बनानी है वो करना पड़ता है, जब जाके वो चीज होती है। सो अगर किसी ने किया तो उसका रिजल्ट उसके सामने होगा। अब ये जो चीज है ना, आपने डेली आपने डेली न्यू
15 लोगों को रीच करना है। आपने डेली न्यू 15 लोगों को रीच करना है बाय योर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक, आप जो जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, आप जो जो भी चीजें यूज करते हो, आपने डेली किसी भी एक प्लेटफॉर्म से 15 लोगों को रीच करना है। 15 लोगों को रीच करना है। अब रीच अगर करना नहीं आता तो लीड जनरेशन का सेशन रिक्वायर्ड, ऐसा ही है ना। मैं अनाउंसमेंट ग्रुप में सबसे पहला सेशन जो भेजूंगा वो लीड जनरेशन का होगा। उसके बाद सारी चीजें होंगी किस चीज के ऊपर, उसके बाद सारी चीजें होंगी स्किल्स के ऊपर, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। तो अब 15 लोगों को डेली बेसिस पे रीच करने के लिए अगर लीड जनरेशन नहीं आती तो वो देखो, और इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ प्लानिंग नहीं, सिर्फ लाइक ये नहीं सोचना कि यार मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, सिर्फ हमने प्लान नहीं बनाना, एक्सक्यूज नहीं देना, एग्जीक्यूट और एक्शन लेना है। अगर आपको लीड जनरेशन का सेशन मिला, आपने मेथड देखे कि यार इंस्टाग्राम जैसे लीड जनरेट हो सकती है, उस मेथड को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करो। डेली आपने लीड जनरेशन के लिए 15 लोगों को रीच करना है। डेली 15, तो पूरे महीने में कितने लोगों को रीच हो जाएगा? 29 डेज में हो जाएंगे कितने? 435 पर्सन, ऐसा ही है, इतने ही होंगे। 435 हो जाएंगे 29 डेज के अकॉर्डिंग। अगर अभी रात में 15 लोगों को रीच करके सो जाओ, डीएम करके सो जाओ, तो पूरे 450 हो जाएंगे। अब मैंने 15 बोला, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है अपना दिमाग लाजमी चलाना। हर किसी को बोलता हूँ अपना दिमाग चलाना, अल्लाह ताला ने आपको भी दिया है, ये मुझे भी दिया है, हर इंसान को दिया है। एंड अल्लाह ताला ने इसको इस तरीके से बनाया है कि लाइक हम इसको जितना चलाएंगे ना, ये उतना और मजबूत होगा और स्ट्रांग होगा और चलने लगेगा। लेकिन अगर हम इसको चलाएंगे नहीं ना, ये क्या होने लग जाएगा? कमजोर होने लग जाएगा। जैसे कि मान लो एक मोटर बाइक, एक गाड़ी है, वhatever कुछ भी है, अगर हम उसको यूज नहीं करें, उसको चलाएं नहीं, तो पड़े पड़े उसमें भी जंग लगने लग जाता है। तो ये जो अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है ना, इसको चलाओ। अगर मैं आके प्रोस्पेक्टिंग सिखा के जा रहा हूँ ना, तो जरूरी नहीं है मेरी वाली पूरी कॉपी पेस्ट कर दो, यार अपना दिमाग यूज करो। अगर मैंने मान लो एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग एक मैंने प्रोस्पेक्टिंग सिखाई थी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, सामने हाउस वाइफ है, तो आप स्टूडेंट की जगह हाउस वाइफ वर्ड यूज करो। आप उसको हाउस वाइफ की स्टोरी से रिलेट करो, आप उसको हाउस वाइफ से आके रिलेट करो। ये चीज आपने अपना खुद जो है यूज करना है दिमाग। मैंने अगर 15 लोग बोले, आपको 15 में से मान लो एक भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आपका अगर इंस्टाग्राम अच्छा नहीं है, आपको नहीं आएंगे समटाइम रिस्पॉन्स, आप उसको 50 कर दो। 15 लोगों को रीच करने की जगह 50 कर दो। अगर आपको मान लो मैंने 15 बोला, आपको 15 से एक रिस्पॉन्स आ रहा है, आप चाह रहे हो डेली के 5 रिस्पॉन्स, आप उसको क्या कर दो? 75 कर दो। आपने कर दिया, डबल कर दिया। 15 में से एक आ रहा है, 75 में से 5 आ जाएंगे। जितने आपको रिस्पॉन्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपने रेशो को फाइंड करते हुए अपना दिमाग खुद चलाओ, ठीक है। अब 15 न्यू लोगों को डेली रीच करना है मिनिमम, ठीक है। दो टारगेट हो गए, लर्निंग हो गई 2 घंटे डेली, सेल्फ लर्निंग और लाइव लर्निंग, मतलब जो कम्युनिटी की तरफ से लर्निंग होगी। अब लीड जनरेशन हो गई, डेली 15 लोगों को रीच करना है। अब थर्ड टारगेट जो हमने पूरा करना ही करना है, एट एनी कॉस्ट करना है, कि हमने हर दिन 3 लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन भेजनी है, दिखानी है। सिर्फ भेजनी नहीं है, बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखानी है। 3 लोग हमारी वीडियो देखें, देखकर हमें कंफर्मेशन दें, हमने हर दिन 3 लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखानी है। हर दिन, हर दिन, ठीक है। हर दिन 3 लोगों को प्रेजेंटेशन भेजनी है, और मिनिमम 2 लोगों का डे 1 का फॉलोअप करना है। अब यहाँ पर अगर बात करूं, लेट सपोज आप 3 दिन भेज रहे, एक दिन में 3 लोगों को भेज रहे हो, 30 दिन में कितने लोगों को प्रेजेंटेशन भेजी? ये चलो 29 डेज लगाओ, एक दिन तो निकल गया, आज का दिन नहीं लगाता। 87 हो गए, 87 हो गए, ठीक है। अब 87 लोगों को अगर आप प्रेजेंटेशन भेज रहे हो, मान लो 87 में से आपके साथ डे 1 के फॉलोअप पे ज्यादा लोग नहीं आए। 31 का मंथ नहीं है, 31 का मंथ जुलाई था, अगस्त 30 का मंथ है। तो अब आपके साथ अगर डे 1 के फॉलोअप में 87 में से मान लो ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं 50 लोग आए, या चलो हाफ कर लेते हैं, पूरा हाफ कर लेते हैं, 45 आए, ठीक है, 45 कर लेते हैं, 45 आए। अगस्त भी 31 का है, चलो ये तो फिर और अच्छा हो गया, एक दिन और क्लोजिंग का मिल गया। ओके ओके, चलो ठीक है। आपके साथ 45 पर्सन आए, 90 का हाफ 45 हो गया, ठीक है।
आपके साथ 45% आए डे वन के फॉलोअप पे। अब आपके डे वन के फॉलोअप की कन्वर्जन, आपने हर दिन 2 फॉलोअप करने थे, तो 45 फॉलोअप ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, 45 लोगों का डे वन का फॉलोअप करोगे, जितने लोगों ने काम किया, अगर हम 3 लोगों का फॉलोअप करते हैं ना डे वन का, अगर हमारा फॉलोअप अच्छा है, फॉलोअप में हमारे दम है, हम 5 लोगों का फॉलोअप करेंगे, 3 लोग हमारे बिगिनर बन जाएंगे। अगर आपने 45 लोगों का किया, 25 लोग बिगिनर बन जाएंगे, 25 लोग बिगिनर बन जाएंगे, 25 लोग बिगिनर बने, 5 लोग मान लो ट्रेनिंग छोड़ के चले गए, 20 लोगों को 2 CC दिया, क्या 3 लोग नहीं करेंगे? सोचो, अपने आप से सवाल करो, अपने आप से पूछो, मुझसे नहीं पूछो, अपने आप से पूछो। लेकिन अब मान लो आपने, मैंने एक बात बोली, अपने हर दिन को जीतना है। ये नहीं सोचना 15 दिन हो गए, मेरे साथ ट्रेनिंग में मान लो सिर्फ 10 लोग हैं, मेरे साथ ट्रेनिंग में अभी तक 15 होने चाहिए थे, 10 है, या मान लो मेरे साथ 3 लोग हैं, 15 दिन हो गए, मैंने हर दिन को भी सीख लिया, लेकिन ट्रेनिंग में तो सिर्फ 3 लोग हैं मेरे साथ, तो मेरा टारगेट तो पूरा हो ही नहीं सकता। आप ये नहीं सोचना, हो सकता है आप अगर 16 को काम करते, आपके 3 बिगिनर बनते तो 2 CC तक जाते, 17 को करते 3 बिगिनर बनते, 18 को बनते 3 बिगिनर बनते, तो जाते 2 CC तक, 9 हो जाते सीधे सीधे, अगर 3 थे तो डायरेक्ट 14 का रेशो हो जाता। तो ये चीज है, आपने हार नहीं माननी, हमने हारना नहीं है। अगस्त जो है ना, वो आग लगाने का मंथ है। अगस्त आग लगाने का मंथ है। जब कल रात को बैठ के मैंने अगस्त की प्लानिंग की थी ना, तो मैंने एक बात बोली थी, अगस्त मंथ में आग लगा देंगे। जुलाई मंथ में मैंने बोला था रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। जो हमारा लास्ट मंथ का बिजनेस था ना, जून मंथ का, जुलाई में उससे डबल बिजनेस आया है, उससे डबल बिजनेस आया है, उससे डबल बिजनेस निकला है। एज ग्रुप आप लोगों के सामने था। तो अब मैं कह रहा हूँ, अगस्त में हम रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे, इतना बिजनेस निकालेंगे। तो पॉइंट इज, मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, मैं करने को रेडी हूँ, मैं सिस्टम आप लोगों के लिए रेडी करने को तैयार हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं सिस्टम रेडी करने को रेडी हूँ। मार्केटिंग प्लान आप लोगों को इंशाल्लाह विद इन अ वीक न्यू रेडी करके दे दूंगा, ठीक है। फाइनेंशियल नॉलेज जिसमें पर्सन का इन्वेस्टमेंट माइंडसेट बनेगा, एक न्यू रेडी करके दे दूंगा खुद का, ठीक है, क्योंकि अभी पुरानी रिकॉर्डिंग चल रही है। एक न्यू रेडी कर, मतलब मैं अवेलेबल हूँ, मैं करने को रेडी हूँ। क्या आप लोग मेरे साथ हो? क्या आप लोग एज अ लीडर, एज अ फॉलोवर, वट कुछ भी, क्या आप लोग मेरे साथ हो? अगर आप लोग साथ हो, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हर दिन को जीतना है। ये नहीं सोचना 15 दिन हो गए, मैंने 4 लोगों को प्लान दे दिया, 6 लोगों को प्लान दे दिया, 8 लोगों को प्लान दे दिया, एक ने भी नहीं किया। हमने क्या टारगेट बनाया, 20 लोगों को प्लान देना है, 3 लोग करेंगे, मतलब 17 लोग मना करेंगे ना। हो सकता है आप 20 लोगों को प्लान दो, शुरू के 17 के 17 आपको मना कर दें, या हो सकता है आप नेगेटिव हो रहे हो, आपने 17 लोगों को प्लान दिया, आपके साथ एक ने भी नहीं करा। लेट सपोज आप नेगेटिव हो गए, आपने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरा टारगेट अचीव नहीं होगा, 17 ने नहीं किया, मैं प्लान नहीं देता आगे लोगों को, मैं नहीं कर रहा काम। आप डिस्कार्ड होके बैठ गए, ठीक है, आप डिस्कार्ड होके बैठ गए। और अगर आप उन 3 लोगों को देते, वो तीनों करते, शेष सीट होता। पॉइंट इज, कभी भी किसी को जज नहीं करना, किसी को जज नहीं करना कि मेरा होगा नहीं होगा, ये करेगा, वो ये 2 CC करेगा, वो करेगा, ये नहीं करेगा। कभी भी किसी को जज नहीं करना। हमेशा आपने अपना 100% देना है, बिना किसी को जज किए। प्री जज किसी को नहीं करना। अगर इस तरीके से करोगे, अपने हर दिन को जीतने के लिए काम करोगे, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपका टारगेट पूरा होगा। हर दिन का टारगेट 15 लोगों को मिनिमम रीच करना, लीड जनरेशन के थ्रू। अपलाइन की तरफ से जो लीड मिलेंगी वो अलग है, ठीक है। उसके अलावा 3 लोगों को डेली डे वन में बिठाना, डेली 2 लोगों के डे वन के फॉलोअप करना, फिर 2 लोग नेक्स्ट डे के ट्रेनिंग सेशन पे जाते जाए, उनके फॉलोअप अलग है, उनके फॉलोअप अलग है, ठीक है। और आपको जो हम एक ग्रैंड मीटिंग कल करेंगे, उसमें जो आपको सेशन प्रोवाइड करेंगे ना डे वन के फॉलोअप का, प्रोस्पेक्टिंग का, प्रोस्पेक्टिंग होगी 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक की, ज्यादा बड़ी नहीं होगी। डे वन का फॉलोअप होगा 10 मिनट से लेके 12 मिनट तक का। इतना ऐसा फॉलोअप आपको देंगे, ऐसा डिजाइन करके देंगे, जिसको आप डेली बेसिस पे मैक्सिमम नंबर्स में कर सको। एक एक घंटे का अगर डे वन का फॉलोअप होगा, तो दिन में आप सिर्फ अगर पूरा दिन डे वन का फॉलोअप करो, तो 12 फॉलोअप कर सकते हो, 15 कर सकते हो, अगर 1 घंटे का है तो। लेकिन 10 मिनट का है तो आप 1 घंटे में 6 कर सकते हो, 1 घंटे में ही 6 कर सकते हो। और आप एक दिन में अगर 5 घंटे डे वन के फॉलोअप को दे दो, मैक्सिमम पर्सन हो, तो आप 1 घंटे में, एक दिन में 30 लोगों को भी डे वन के फॉलोअप में कन्वर्ट कर सकते हो। सो पॉइंट इज, ये आपका टारगेट है। अब एक और टारगेट है, ये अभी यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा टारगेट, अभी यहाँ पे टारगेट खत्म नहीं हो रहा। टारगेट एक दफा लिख दो चैट बॉक्स में, सब सबने नोट्स बनाए होंगे, सबके पास नोटबुक होगी, एक दफा लिख दो।
टारगेट नहीं लिखना, जो मैंने बताया है वो लिखना है, जो मैंने बताया है वो लिखना है। अभी बताया था अपना दिमाग चलाना, अभी से ये हाल हो गया, क्या कर रहे हो। डेली हमने लर्निंग, ठीक है, सेल्फ लर्निंग करनी है। उसके बाद क्या चीज आ रही थी, 15 लोगों को रीच करना है, 3 लोगों को डे 1 दिखाना है डेली, डे 1 की वीडियो दिखानी है, 2 लोगों को डे 1 का फॉलो करना है, ठीक है। अब इस मंथ में आप लोगों को मैं डे 1 के, ओ डे 1 कह रहा हूँ सॉरी, 2 सीसी के सॉल्यूशन वेबिनार दूंगा 5, 2 सीसी के सॉल्यूशन वेबिनार दूंगा 5। आपका हमने टारगेट लिया 25 लोगों का, कि 25 लोग बिगिनर बनेंगे, 5 छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी 25 लोगों का हम एवरेज ले रहे हैं। आपने हर पेंडिंग एज में, लेवल अप सेशन में कितने लोग बिठाने, हर पेंडिंग एज में आपको मैं 5 सेशन दे रहा हूं। अगर 20 लोगों का हमने टारगेट लिया, आपने हर लेवल अप सेशन में 4 लोग बिठाने हैं, 4 अपने पेंडिंग बिठाने हैं जो 2 सीसी वेबिनार देख कर आए हो। 4 आपके खुद के पर्सन होने चाहिए, टीम के पर्सन नहीं, आपके खुद के वो पर्सन जो 2 सीसी के सॉल्यूशंस लेना चाह रहे हो, जिनको डाउट आ रहे हो, जिनको इश्यूज आ रहे हो, जिनके एक्सक्यूजेस हो। आपने ऐसे हर लेवल अप सेशन में 5 लेवल अप होंगे, चाहे मेरे हो चाहे किसी भी लीडर के हो, 5 लेवल अप मिलेंगे। लेवल अप बहुत तगड़े होंगे, लेकिन आपने हर लेवल अप में 4 पर्सन बिठाने, आपने हर लेवल अपने 4 पर्सन बिठाने। एंड जिस पर्सन ने अपना हर दिन का टारगेट अचीव किया ना, हर दिन का टारगेट सिर्फ अचीव कर लिया 30 के 30 दिन, मैं ये बात नहीं कर रहा कि उसने 6 सीसी किया, सिर्फ हर दिन का टारगेट अचीव कर लिया, उसको पूरे डायमंड ग्रुप के लीडर्स एक तो फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे, दूसरा उसको इंस्टाग्राम पे शॉर्ट आउट भी देंगे। चलो पूरे मंथ की बात नहीं करता, सिर्फ 15 दिन, मतलब 15 अगस्त तक अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया, जितने भी लोग हुए, ठीक है, अगर ज्यादा लोग हुए तो सबको मिलेगा शॉर्ट आउट, सबको मिलेगा शॉर्ट आउट, सबको मिलेगा। मैं फॉलो की बात मैंने कर दी, लेकिन फॉलो की बात नहीं करूंगा, किसी लीडर ने बाद में अनफॉलो कर दिया तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन शॉर्ट आउट सबसे मिलेगा। अगर मान लो एक लीडर जिसकी स्टोरी पे 1000 व्यूज आ रहे हैं, 500 व्यूज आ रहे हैं, वो आपको शॉर्ट आउट दे रहा है, उसके पास पेंडिंग भी है, प्रोस्पेक्ट भी है, डेली बेसिस पे न्यू रीच भी आ रही है उसके पास, आपका इंस्टा ग्रो करेगा। एंड 15 दिन अगर ये कर लिया, सिर्फ 15 दिन, ये जो टारगेट मैंने बताया, अभी इसमें कुछ लाइंस में कुछ पॉइंट्स और ऐड करवा रहा हूँ, सुन लेना, जज्बाती नहीं होना, ठीक है, सुन लेना, जज्बाती नहीं होना। तो आपको क्या होगा, इंस्टा भी ग्रो करेगा, आपको इंस्टा हर लीडर की तरफ से शॉर्ट आउट मिलेगा। जितने भी सुपरवाइजर होंगे ना हमारी टीम से, हर सुपरवाइजर और अब आपको शॉर्ट आउट देगा, ठीक है, हर बंदा आपको शॉर्ट आउट लाजमी देगा। जिन लोगों ने इंस्टा ग्रो करना है, लेट सपोज आप 15 दिन अपने जीतते हो, 15 दिन में लेट सपोज आपको रिजल्ट नहीं आया, आपने 15 दिन से लीड जनरेशन करने की कोशिश की, लीड जनरेशन हुई नहीं क्योंकि इंस्टा ग्रो नहीं है, आपने अपने इंस्टा को सिर्फ मेंटेन रखा, 15 दिन मेंटेन रख के उस पर लीड जनरेशन की, 16वें दिन आपको मिल गया शॉर्ट आउट, आपने इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर लिया, शॉर्ट आउट मिल गया, आपको 16वें दिन हो सकता है आप दोबारा लीड जनरेशन शुरू करो, आपको 50 लीड आ जाए, 5 लीड आ जाए, 15 लीड आ जाए। और लीड खुद की जो लीड जनरेट होती है ना, वो बहुत अच्छे से कन्वर्ट होती है, वो बहुत अच्छे से कन्वर्ट होती है। ये नहीं सोचो आज काम करना है मुझे आज के लिए, आज काम करना है मुझे अपने आने वाले कल के लिए। हमने 2 सीसी क्यों किया, पैसे नहीं थे इसलिए, किस लिए, ताकि आने वाले टाइम में पैसे हों। तो हम 2 सीसी भी हमने अभी के लिए नहीं किया, अपने फ्यूचर के लिए किया, अपने ड्रीम्स के लिए किया है। तो हमें अपने फ्यूचर के लिए काम करना है, हमारा मोटिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, हमारा मोटिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बोर तो नहीं हो रही मीटिंग में, क्या कोई बंदा बोर हो रहा है तो बता सकता है, डायरेक्टली बता दो बोर हो रहा हूँ। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, क्या क्या हो गया। 4 लोग हमारे कहाँ पर आ गए, हर लेवल ऑफ सेशन में, आपने हर लेवल ऑफ सेशन में 4 लोगों को बिठाना है, ठीक है। और हर लेवल ऑफ सेशन, जो 5 लेवल ऑफ सेशन मिलेंगे ना आपको, ठीक है, 5 लेवल ऑफ सेशन जो मिलेंगे, उसमें हर लेवल ऑफ सेशन होगा 8, 18, 28, इस डेट को, होगा, ठीक है, 8 तारीख, 18 तारीख, और बीच में मिड में भी डेट्स आ जाएंगी, वो चाहे 23 तारीख हो, चाहे वो 15 तारीख हो, वटेवर, 8, 18, 28,
इन डेट को आपको पेंडिंग एस मिलेगा, ठीक है। अब अगर इन डेट को आपने 4 लोगों को बिठाया, पेंडिंग एस होता है, तो नेक्स्ट डे बिलिंग का हाल बताया ना क्या होता है, कितनी बिलिंग आती है पता है सबको? देखा था लास्ट पेंडिंग एस में क्या हाल हुआ था? लास्ट से लास्ट पेंडिंग एस में क्या हाल हुआ था, देखा था सबने? सबने देखा होगा ना, ग्रुप में बिलिंग आई थी कि पेंडिंग एस जब होता है तो फिर क्या हाल होता है, सबको पता है। सबकी बिलिंग्स आती हैं, जिसके पेंडिंग्स होते हैं, अगर आपके 3 पेंडिंग होते हैं 1 क्लोज होता है, आपके 4 पेंडिंग होते हैं 2 क्लोज होते हैं, ऐसा होता है। ग्रुप में एग्जैक्टली आग लगी थी, बिलिंग्स की पिक्चर्स आप लोगों के सामने है। आपने अगर 4 पेंडिंग को बिठाया हर लेवल अप सेशन में, 8, 18, 28, मैं उनको डेडलाइन दूंगा 10 तारीख की, 8 तारीख को जो लगाऊंगा 10 तारीख की डेडलाइन दूंगा, 18 को जो लगाऊंगा 20 तारीख की डेडलाइन दूंगा, 28 को जो लगाऊंगा 30 तारीख की डेडलाइन लगाऊंगा। तो हर 10 दिन में आपका 2 सीसीड हो सकता है, हर 10 दिन में आपका 2 सीसीड हो सकता है। आपका टारगेट क्या है? आपने हर 10 दिन में 2 सीसीड करना है, हर 10 दिन में 2 सीसी आपने अपना हिट करना है। 6 सीसी भी डिवाइड हो गया, हर दिन के टारगेट को अचीव करोगे ऑटोमेटिकली, आप अपने हर पेंडिंग एज में 4 4 लोगों को बिठा दोगे। हर दिन 3 लोगों को डे 1 दिखाओगे, लेट्स सपोज 4 तारीख तक आपने 9 लोगों को डे 1 दिखाया, क्या 4 बिगिनर कन्वर्ट नहीं होंगे आपके? क्या 4 बिगिनर 2 सीसी पर नहीं जाएंगे? आराम से जाएंगे, आराम से जाएंगे, 4 जाएंगे। 4 लोग लेवल ऑफ सेशन में होंगे, 1 क्लोज होगा, उसका बाप भी क्लोज होगा, ऐसे कैसे क्लोज नहीं होगा? 10, आपका उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, आपने तरीके से उसको डील किया हो, आपने ट्रस्ट बिल्ड किया हो, आपका रिलेशन बिल्ड होना चाहिए, और आपको उसकी नीड्स पता होनी चाहिए, ठीक है। सो अगस्त मंथ में बिजनेस नहीं आए ये पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस का तो आगे एक लाइन है जो सबको पता है कि बिजनेस का तो बाप भी आए, बिजनेस का तो बाप भी आएगा। और अगस्त मंथ में हम जुलाई से ज्यादा बिजनेस हिट करने वाले हैं। जितनी बिलिंग आपने एक पेंडिंग सेशन के बाद देखी थी, उतनी बिलिंग आप हर पेंडिंग सेशन के बाद देखोगे, उतनी बिलिंग्स आप हर पेंडिंग सेशन के बाद देखोगे। तो जस्ट यू हैव टू विन योर ऑल डे, एवरी डे। आपने अपने हर दिन को जीतना है। आपका टारगेट, आपका पूरे अगस्त का टारगेट हर दिन को जीतना, सिर्फ हर दिन को जीत लिया। अब हर दिन को अगर जीतोगे ना, तो देखो उस दिन को जीतने का मतलब क्या होगा, जो पॉइंट मैंने लिखे हुआ है ये पूरे करने, ठीक है, ये पूरे करने। अब अगर उसको जीत रहे हो तो मतलब आप लर्निंग कर रहे हो, दिन में 2 घंटे लर्निंग कर रहे हो। जब 2 घंटे लर्निंग करोगे ना, तो बिलीव मी आपको नॉलेज मिलेगा, बस एग्जीक्यूट कर लेना, इंप्लीमेंट कर लेना, बिजनेस आपके पास खुद आएगा, खुद आएगा, बिलीव मी खुद आएगा चल के। 6 सीसी खुद होगा, 6 सीसी आपका खुद हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में आप लोगों से मुलाकात होगी, आप लोग मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो, अपने अपलाइन के साथ अपनी प्लानिंग रेडी करो, लीड जनरेशन शुरू करो, लीड अपलाइन से लो, काम शुरू करो। एंड अगस्त मंथ में एटलीस्ट सब अपना 6 फिगर पे आउट जनरेट करो, 1 1 लाख का सब लोग अपना पे आउट जनरेट करो, 1 1 लाख का सबने पे आउट जनरेट करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर लाहौर मीटअप पे सब लोगों से मुलाकात भी होगी, जो जो लोग उस मीटअप पर होंगे। एंड इंशाल्लाह कंटेंट क्रिएशन वगैरह बहुत सारी चीजें होंगी। तो फिर आप लोगों से कल की मीटिंग में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।